Hi viewers, this is Dr. Minaz Kareem and I'm back again with another very interesting topic. Topic is अगर बच्चों के दांतों का ख्याल ना रखा जाए तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों का सोचना ये होगा कि कुछ भी नहीं होगा, नए दांत आ जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा सच नहीं। अगर बच्चों के दांतों का ख्याल ना रखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें से आज हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बच्चों के दांत, बेबी टूथ और प्राइमरी टीथ plays a very important role for the development of permanent teeth. बेबी टूथ गाइड करता है परमानेंट टूथ को, एंड परमानेंट टूथ जिसकी वजह से अपनी जगह पे इरप्ट होता है। टूथ एक्सफोलिएशन, जबकि प्राइमरी टूथ और बेबी टूथ जब गिर रहा होता है तो उसका पैटर्न ये होता है कि परमानेंट टूथ प्राइमरी टूथ को धक्का लगाता है। जब उसकी रूट्स फॉर्म होना परमानेंट टूथ की रूट्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है और वो ग्रो करने, वो अपने टाइम से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है मुंह के अंदर, तो परमानेंट टूथ प्राइमरी टूथ को धक्का लगाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी टूथ की रूट्स रिजॉर्ब होती हैं। रूट्स रिजॉर्प्शन की वजह से सपोर्ट सिस्टम सॉकेट का ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से दांत मोबाइल हो जाता है, हिलने लगता है प्राइमरी टूथ, और फिर वो सॉकेट से बाहर आ जाता है। अगर कोई प्राइमरी टूथ प्रीमेच्योरली लॉस हो जाए और किसी भी वजह से, किसी डेंटल इमरजेंसी की वजह से या कोई ट्रॉमा की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर प्रीमेच्योरली लॉस हुआ है, तो हमें इस सिचुएशन को डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेकर जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इफ़ देर इज़ अ प्रीमेच्योर लॉस ऑफ प्राइमरी टूथ, अर्ली एज पे प्राइमरी टूथ डिसलॉज हो गया, निकल गया किसी भी वजह से, तो होता ये है कि परमानेंट टूथ और जो भी आसपास के टीथ है वो नेचुरली ड्रिफ्ट हो जाएंगे, नेचुरली उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ एम्प्टी जगह है। प्रीमेच्योर लॉस ऑफ प्राइमरी टूथ or early extraction of primary tooth may lead to malocclusion. In order to prevent malocclusion and prevent from future orthodontic treatment, we should give space maintainers to a child as soon as there is a premature loss of a primary tooth. स्पेस मेंटेनर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक अप्लायंस है जो कि दांतों के स्पेसेस को मेंटेन करता है। No, not every child needs a space maintainer. Your dentist or orthodontist can actually decide whether a child needs a space maintainer or not. Primary teeth plays very important role in child's development, not only in the form of speech, chewing or appearance, but also they are great space maintainers. But there are some situations in which we cannot avoid loss of primary tooth, that is in case of severe caries or any trauma. So we should use space maintainers to maintain the space in order to avoid malocclusion, supraeruption of a permanent tooth, or impaction of any permanent tooth. So there are the list goes on. In order to eliminate the severity of malocclusion, it is important to keep an eye on every tooth. Every tooth in the mouth is important, whether it's a primary tooth or a permanent tooth. This is me, Dr. Minaz, signing off from here, and we'll come back again later on with another interesting topic. Thank you so much viewers for watching my video and liking and sharing it with your family and friends. I will keep on making more videos for you guys. Thank you.